क्लाइमेट क्राइसिस, अक्सर हम इसके बारे में बड़े बड़े मुश्किल शब्दों में सुनते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इसे सिर्फ कुछ नंबरों, कुछ आंकड़ों से समझें? क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे प्लैनेट की कहानी बताते हैं। तो चलिए आज इन आंकड़ों के पीछे की कहानी में उतरते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसा यूएनडीपी की केसी फ्लिन कहती हैं कि हर नंबर एक कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज के नंबर हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल नंबर से, 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास बस एक ही धरती है, यही हमारा घर है, कोई प्लान भी नहीं है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और इसी एक प्लैनेट को बचाने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई और एक बड़ा गोल सेट किया। एक ऐसा गोल जिस पर हम सबका, हमारा भविष्य टिका हुआ है। ये गोल आया है ऐतिहासिक पेरिस एग्रीमेंट से। इसमें दुनिया के सारे देशों ने मिलकर तय किया कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से तो काफी नीचे रखना ही है और कोशिश करनी है कि इसे 1.5 डिग्री पर ही रोक दिया जाए। और ये जो 1.5 डिग्री का नंबर है ना, यही आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट एक्शन का एक बेंचमार्क बन गया है। अब सुनने में लग सकता है कि अरे आधा डिग्री ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसका असर जमीन आसमान का है। देखिए, अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ता है तो दुनिया की 14% आबादी को भयानक हीट वेव झेलनी पड़ेगी। पर अगर ये 2 डिग्री तक पहुंच गया तो ये आंकड़ा सीधे 37% हो जाता है। मतलब 1.7 बिलियन यानी 17 करोड़ और लोग इसकी चपेट में आएंगे। ये आधा डिग्री वाकई में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो ये तो हुए नंबर, पर असल में लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब बात करते हैं इस वार्मिंग की ह्यूमन कॉस्ट की और देखते हैं कि इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुका कौन रहा है। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है, 3.6 बिलियन। आज दुनिया की लगभग आधी आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां क्लाइमेट चेंज का खतरा सबसे ज्यादा है। आधी आबादी। और ये खतरा कोई थियरी नहीं है, कोई कागजी बात नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है और ज्यादा भयानक बाढ़ और खतरनाक तूफान और लंबा सूखा। ये वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जो लोगों से उनके घर, उनकी जिंदगियां छीन रहे हैं। और ये सब आज हो रहा है, अभी हो रहा है। और यहीं पर हमें इस पूरे संकट का सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ी नाइंसाफी दिखती है। अफ्रीका को देखिए, ये कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया के 4% से भी कम एमिशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे, सबसे विनाशकारी असर यही झेल रहा है। मतलब साफ है, जिसने प्रॉब्लम खड़ी करने में सबसे कम रोल निभाया, वही सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है। क्या हमारे पास क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा है? लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हम कुछ न करने का जो भयानक रिस्क है, वो उठा सकते हैं? देखिए, हमारे सामने 2 ही चॉइस हैं। या तो हम एक्शन लेने का खर्च उठाएं या फिर कुछ ना करने की कीमत चुकाएं। और जैसा हम आगे देखेंगे, इन दोनों कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर्स बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, कुछ न करने की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। एक अनुमान है कि 2050 तक क्लाइमेट चेंज से दुनिया को लगभग $38 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। और ये रकम पेरिस एग्रीमेंट के गोल पूरे करने की लागत से 6 गुना ज्यादा है। तो आर्थिक नजरिए से भी देखें ना, तो एक्शन लेना ही समझदारी का काम है। ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये हम समझ गए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इससे निपटने के लिए एक ग्लोबल प्लान भी मौजूद है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पेरिस एग्रीमेंट की जो पूरी नींव है ना, वो टिकी है नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs पर। अब ये भारी भरकम शब्द लग रहा होगा, पर आसान भाषा में कहें तो ये हर देश का अपना अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान है। तो ये NDCs आखिर है क्या? ये बेसिकली हर देश का अपना नेशनल क्लाइमेट प्लान है। इसमें वो बताते हैं कि वो अपने एमिशंस कैसे घटाएंगे और क्लाइमेट चेंज के जो असर हो रहे हैं उनसे कैसे निपटेंगे। ये समझिए कि हर देश का दुनिया से किया हुआ एक वादा है। और इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वक्त के साथ सबके लक्ष्य और बड़े और बेहतर होते जाएं। ये एक 5 साल के साइकिल में काम करता है। पहले देश अपना NDC सबमिट करते हैं, फिर उस प्लान पर काम करते हैं, फिर बताते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई, और फिर हर 5 साल में एक नया, पहले से ज़्यादा एम्बिशियस NDC सबमिट करते हैं। तो ये लगातार इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं।
क्योंकि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट या इकोनॉमी का ही मुद्दा नहीं है। ये हमारे आने वाली जनरेशन्स, हमारी अगली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी सवाल है। और ये नंबर आने वाले कल की एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, उससे अपने दादा दादी के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स झेलने पड़ेंगे। सोचिए 7 गुना। और ये सीधे सीधे उन फैसलों का नतीजा होगा जो हम आज ले रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं? हमारे आज के जो फैसले हैं, उनकी विरासत क्या होगी? तो आखिर में बात घूम फिरकर फिर उन्हीं आंकड़ों पर आ जाती है। ये नंबर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि दांव पर क्या लगा है। टेम्परेचर का हर एक छोटा सा हिस्सा, हर बीतता हुआ साल और हमारा हर एक एक्शन, सब कुछ मायने रखता है, क्योंकि क्लाइमेट काउंट्स।